गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड वी आर कंटिन्यूइंग टुडे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। डेबिट और क्रेडिट सिंपल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। उसके बाद क्रेडिट में आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना होता है वो यूनिट्स और अमाउंट आप लिख देते हो। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि वेस्टेज वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ वेस्टेज एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, और एक और अब नॉर्मल इफेक्टिव्स भी इसमें आएंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करने से पहले यूनिट्स में से जो वेस्टेज है वो हमें हटानी होती है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में हम वही यूनिट्स भेजेंगे जो कि बननी है। अगर लॉस हो गई हैं तो उन यूनिट्स को हमें, वेस्टेज हो गई है, ख़राब हो गई हैं यूनिट्स, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। और केवल गुड्स यूनिट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो देखिए नॉर्मल वेस्टेज क्या है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। नॉर्मल वेस्टेज यानी सामान्यतः हिंदी में इसको बोलेंगे, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, पहले भी समझाया था। ये वो लॉस है जो होगा ही होगा। मैन्युफैक्चरर और वर्कर्स कैन डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस टाइप ऑफ वेस्टेजेस। जैसे इवेपोरेशन है, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है लिक्विड का या पेट्रोलियम अगर बन रहा है तो क्रूड ऑयल में इवेपोरेशन होगा तो होगा ही होगा। जैसे आटा, मैंने गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो आटा आप गेहूँ डालते हो 10 किलो, पिस के निकलता है तब रह जाता है 9 किलो 500 ग्राम। तो वो आधा किलो आटा आपका जब चक्की चलेगी तो वो पावर फेंकेगी तो हिलने से और उस मोटर से वो जो आटा इधर उधर बिखरेगा ढुलेगा, वो ढुलेगा ही ढुलेगा। तो ऑन दिस टाइप ऑफ वेस्टेजेस नो बडी हैव एनी कंट्रोल। और आपको इसमें क्या करना होता है, बस उन यूनिट्स को लेस कर देना होता है। देखिए 1000 इकाइयाँ अगर हमने बनाई हैं, प्रोड्यूस करी, 50 इकाई यूनिट्स जो हैं आपकी अगर लॉस हो गई हैं तो आपकी जो गुड्स यूनिट्स कितनी मानी जाएंगी, 950। सिंपल है। 1000 यूनिट्स रॉ मटेरियल के साथ आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और 50 यूनिट्स जो है वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में लॉस हो गई, तो फाइनल प्रोडक्ट कितना मानेंगे आप प्रोसेस ए का, 950 यूनिट्स। इसके बाद आता है अब नॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज वो होता है जो कि कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मशीन ही आपकी ख़राब है और आप उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं तो या तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी या वो मशीन रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ करेगी। ठीक है, तो इस तरीके की अब नॉर्मल वेस्टेज को आप रोक सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो गुड यूनिट्स हैं उसमें से लेस कर देनी है अब नॉर्मल वेस्टेजेस, ताकि आप जो नेक्स्ट प्रोसेस में केवल गुड्स यूनिट्स को ही ट्रांसफ़र करें। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है अब नॉर्मल। किस तरीके से नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज ट्रीट करेंगे, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। असामान्य बचत नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आएगा आपके। अब नॉर्मल इफेक्टिव्स, ये बिल्कुल ऑपोजिट टर्म है वेस्टेज की। कई बार क्या होता है, हम एस्टिमेट कर लेती है कंपनी की इतनी वेस्टेज होगी और एक्चुअल रिजल्ट जो आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। यानी हमने सोचा कि, जैसे यहाँ हमने सोचा कि 830 यूनिट्स के साथ हमने स्टार्ट करी प्रोसेस और 10% उसमें हमारा लॉस होगा, तो 10% के हिसाब से 83 लॉस होगा। लेकिन जब यूनिट्स बन के आई हैं तब हमारे पास 760 यूनिट्स आ गई, तो हमारे पास 83 में से लॉस कितनी हुई, 70, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 83। तो ये जो 13 यूनिट्स हैं ये हमारे लिए क्या है, असामान्य बचत, अब नॉर्मल इफेक्टिव्स। यानी कि हमने ऐसा माना था, कंपनी ये मान के चली थी कि 83 यूनिट्स की वेस्टेज होगी, जबकि एक्चुअल में कितनी हुई, 70 की, तो बच गई 13। तो दीज 13 यूनिट्स आर अब नॉर्मल इफेक्टिव्स, यानी असामान्य बचत। अब इनको किस तरीके से हम अकाउंटिंग प्रोसीजर में यूज़ करेंगे, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू बताती हूँ। क्वेश्चन देखिए, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस, ठीक है, इन ईच प्रोसेस 4% ऑफ द वेट पुट इन इज़ लॉस्ट। यानी आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हर प्रोसेस में जब प्रोडक्शन होता है तो 4% जो है वेट का वो कम हो जाता है। और 6% स्क्रैप है जो हमें प्रोसेस ए में रियलाइज़ होगा ₹3 पर टन। लॉस अलग चीज़ है, स्क्रैप अलग चीज़ है। लॉस होता है हर यूनिट, हर प्रोसेस में हमें 4% का, और ए में जो स्क्रैप हमने बेचा उस पर हमें ₹3 पर टन के हिसाब से अमाउंट रिकवर हो गया। स्क्रैप क्या होता है, जो आपका रेजिडुअल बच जाता है, यानी ऐसी सामग्री जो अब आपके काम में नहीं आएगी और बच गई है, उसको आप जब मार्केट में सेल करते हैं उससे जो पैसा मिलता है वो आपकी लागत को कम करता है। आगे की इन्फॉर्मेशन है, हमने स्टार्ट किया 1400 यूनिट से, ₹10 पर टन उसकी रेट है। वेजेस लगाई हमने 5152, ठीक है। आउटपुट ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, यानी हमने प्रोसेस बी में कितना बेचा, 66 2/3%।
और आउटपुट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, यानी कि वेयर हाउस मतलब गोडाउन। और अगर गोडाउन में आप आउटपुट भेज रहे हैं, दैट मीन्स यू आर सेंडिंग फिनिश गुड्स, तैयार माल आप भेज रहे हैं, तो कितना भेज रहे हैं वो 33 1/3%। तो आपको प्रोसेस ए अकाउंट दिखाना है ओनली, शोइंग कॉस्ट पर टन, पर कॉस्ट दिखानी है आपको कि प्रोसेस ए में पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे 3 कॉलम वैसे तो आप यूनिट और अमाउंट का कॉलम बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 रेट्स अलग से दे रखी हैं, जैसे 3 रुपये में स्क्रैप बिका और 10 रुपये पर टन में आपने खरीदा, तो यहाँ पे आप रेट का भी एक अलग से कॉलम बना लें। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे हम हमेशा डेबिट साइड में खर्चे से, और खर्चे में भी सबसे पहला आएगा आपका रॉ मटेरियल। तो टू रॉ मटेरियल 1400 टन 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो 14,000 अमाउंट के साथ हमने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करी। वेजेस लगी हमारे पास 5152 की। केवल ये 2 ही इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, जो कि हमने डेबिट साइड में लिख ली। अब क्रेडिट साइड में क्या आता है, जो वो यूनिट्स हम लिखते हैं जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हमें वेस्टेज भी दे रखा है, तो हम केवल नेक्स्ट प्रोसेस में केवल गुड यूनिट्स ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो अच्छी यूनिट्स अच्छी इकाइयाँ होती है, तो उसके लिए हमें वेस्टेज जो है इसमें से हटा देना पड़ेगा। तो देखिए, हमने नॉर्मल वेस्ट था यहाँ पे जो हमने हटा दिया, कितना बोला था कि 4% होगा। तो देखिए 4% किसका, 1400 के साथ हमने शुरुआत करी थी प्रोडक्शन की, तो 1400 का 4 यानी 56 यूनिट्स यहाँ पे जो है वो लॉस हो गई। तो अब इकाइयाँ हमारी कम हो गई। यहाँ पे आपको अमाउंट में कोई चेंज नहीं करना, अगर लॉस होता है तो यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, जो प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, सिर्फ इतना अंतर आएगा। क्योंकि जो खर्चा 19,152 का 1400 पे आ रहा था, वही खर्चा अब बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इकाइयाँ तो कम हो गई, तो ये खर्चे में अब डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो अब देखिए नॉर्मल वेस्टेज कितना हो गया यहाँ पे 56 का। उसके बाद ये बोला है कि ए प्रोसेस में 6% स्क्रैप बिका है 3 रुपये प्रति टन के हिसाब से, तो 1400 का 6% यानी 84 यूनिट्स जो हैं हमने बेच दी हैं 3 रुपीज़ पर टन के हिसाब से 252 ये आपको मिल गया। तो ये आपकी लागत को कम करेगा, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा है। जो भी ट्रांजैक्शन आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा आप उसे डेबिट में लिखेंगे, जो भी कम करेगा वो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे। फिर ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, आप कितना भेजेंगे, यानी 1400 यूनिट्स हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें से 56 लेस कर देंगे, 84 लेस कर देंगे, क्योंकि 56 तो आपका लॉस है और 84 आपका स्क्रैप है। तो जो बचा इन दोनों को लेस करने के बाद कितना बचेगा 840। ये वो यूनिट्स हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। दीज आर कंप्लीट गुड यूनिट्स ऑफ प्रोसेस ए। अमाउंट कैसे निकालेंगे आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके वर्किंग नोट्स हैं। वर्किंग नोट्स में आपको इसी तरीके से शो करके आनी है अपनी वर्किंग्स कि किस तरीके से आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने शुरुआत करी थी 1400 टन के साथ, उसमें से 140 आपका लॉस हो गया टोटल, और एक्चुअल आउटपुट आया आपका 1260। अब आप नेक्स्ट उसमें कितना ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे 1260 का 66 2/3 ये क्वेश्चन में गिवन था, यानी कितना माल जा रहा है आपका 66 2/3%, कितना 840 टन, ये 840 है ना, 840 टन्स ये चला गया आपका बी प्रोसेस में। तो ये अमाउंट आ गया आपका 840। क्वेश्चन में गिवन था कि जो अगली प्रक्रिया में नेक्स्ट प्रोसेस में कितना हम ट्रांसफ़र करेंगे 66 2/3%। अब ये 66 2/3 हम उन यूनिट्स का लगाएंगे जो गुड यूनिट्स होंगी। अब गुड यूनिट्स कितनी है हमारी 1260, क्योंकि इसमें हमने नॉर्मल वेस्टेज और स्क्रैप हटा दिया। तो 840 टन्स का हमें निकालना है। अब वेयर हाउस में कितना गया, ये बोल रहा है 33 1/3, तो 1260 का 33 1/3 निकलेगा 420 टन। तो ये हमने नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया। अब बारी आई कॉस्ट पर टन निकालने की, तो टोटल कॉस्ट जो आई उसमें से लॉस हटा देंगे डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो हमारी टोटल कॉस्ट आई 19152, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, -252 कर दिया आपने स्क्रैप का, डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट्स यानी वही 1260, तो 18,090 और 1260 को आप डिवाइड करेंगे तो 15 पर टन की यहाँ पे आपको रेट आ जाएगी। अब एक बार मैं फिर आपको फॉर्मेट की तरफ लेके चलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको मिल गई 840 यूनिट्स 15 रुपये के हिसाब से 12,600। नेक्स्ट में कितनी जाएंगी 420 यूनिट्स, वही 15 के हिसाब से 6,300। टोटल
कॉस्ट हमने कितनी लगाई है इनके प्रोडक्शन में 19,152, लेकिन उसमें से कुछ तो वेस्ट हो गई तो ये हमारी लागत बढ़ा देंगी, लेकिन हमने कुछ सेल कर दिया तो ये हमारी लागत को कम भी कर देगी। तो ये जो लागत कम हुई है आपकी, तो ये देखिए यहाँ पे हमने लेस कर दी 252, ये देखिए लागत कम कर दी हमने यहाँ पे। आपकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में से जो स्क्रैप आपको रियलाइज़ हुआ है आप वो लेस कर देंगे, क्योंकि स्क्रैप क्या है, आपको पैसा मिला है इस प्रोसेस में, गया नहीं है, आया है कुछ बेचकर, तो ये आपकी कॉस्ट को कम करेगा। तो कॉस्ट में से आप इस लॉस को हटा दीजिए, ये 252 हमने हटा दिया तो 18,900 हो गई। डिवाइड करना है इसको नॉर्मल आउटपुट से, यानी कि ये नॉर्मल आउटपुट, इससे डिवाइड करना है। नॉर्मल आउटपुट क्या हमने शुरुआत करी थी 1400 से 140, तो लॉस और स्क्रैप में चला गया आपका, ठीक है। तो 1260 यूनिट्स बची, तो 15 पर टन यहाँ पे रेट आएगी। अब यही वैल्यू होगी आपकी किसके लिए, फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो ये देखिए 840 इकाइयाँ, 420 इकाइयाँ, दोनों 15-15 के हिसाब से 12,600 और 6,300। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस बनेगा। तो ये प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे वेस्टेज को भी कंसिडर करना है। और ये वेस्टेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस स्टेज ऑफ वेस्टेज डिस्कस करेंगे।